तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस वेब सीरीज़ के बारे में, उसका नाम है टीवी के सुल्तान, दिल्ली के। तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट पर, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट पर। आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान। यह भारतीय हिंदी भाषा की आपराधिक टेलीविज़न टीवी सीरीज है, मतलब एक वेब सीरीज है जो कि सुवर्ण वर्मा द्वारा लिखित और मिलन लोथिया द्वारा निर्देशित है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसे बनाया है और इसके बारे में हम खुलकर जानने वाले हैं। दोस्तों ये एक्शन थ्रिलर मूवी है इसके जनर के अकॉर्डिंग, और ये आपको बता दो इसके डायरेक्टर मिथुन लोढ़िया, सुवर्ण वर्मा दोनों है। ताहिर राज भासीन और मोनी रॉय इसमें है स्टार कास्ट के रूप में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, उससे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताहिर राज भसीन, जन्म 21 अप्रैल 1987, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। दिल्ली में जन्मे, उन्होंने मेलबर्न विश्वविद्यालय से मीडिया में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। भसीन ने किस्मत लव पैसा दिल्ली 2012 के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की और काई पो चे में संक्षिप्त भूमिका निभाई। 2013 और 1/2 2014। उन्होंने मर्दानी 2014 के साथ अपनी आधिकारिक फिल्म की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड दिलाया। उन्होंने फोर्स 2 में प्रतिपक्षी की भूमिका भी निभाई। उनकी अगली फिल्म छिछोरे 2019 ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसके बाद उन्होंने 83 2021 में सुनील गावस्कर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और कार्य। भसीन का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में काम करते थे और वह 2 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी मां भारतीय उद्योग परिसंघ और एपटेक कंप्यूटर्स के लिए काम करती थीं। उनका छोटा भाई कैथे पैसिफिक में पायलट है। उनके पिता और दादा दोनों भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में कार्यरत थे। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने कई पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्कूल के दौरान बास्केटबॉल खेला और कॉलेज के दौरान खूब नृत्य और थिएटर किया। 13 साल की उम्र में भसीन ने अभिनय करना शुरू कर दिया और 15 साल की उम्र में बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में अपना मौलिक अभिनय प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया और आमिर रजा हुसैन, जो दिल्ली में एक थिएटर व्यक्तित्व हैं, के साथ एक कार्यशाला की। जब उन्होंने IIT बॉम्बे के मूड इंडिगो उत्सव में भाग लिया, तब उन्होंने अभिनेता बनने का फैसला किया। उनके पास ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय से स्क्रीन मीडिया और फिल्म के इतिहास और दर्शन में विशेष पेपर के साथ मीडिया में मास्टर डिग्री है। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक राष्ट्रीय समाचार उत्पादन कंपनी में काम किया, जहां उन्होंने एक समाचार चैनल के लिए एक कैंपस टॉक शो की मेजबानी की। भसीन 23 साल की उम्र में अभिनय करने और मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुंबई चले गए। वह 1 साल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एक्टिंग एंड बिहेवियरल स्टडीज में शामिल हुए, जहां उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार विश्लेषण के बारे में सीखा। 2013 में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन गहन अभिनय और आवाज प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। 9 कैरियर। ताहिर ने 2012 में पेशेवर रूप से अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जब उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए 4 लघु फिल्मों में अभिनय किया और सैमसंग और कैनन कैमरा जैसी कंपनियों के लिए भारतीय टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए।
3 उस वर्ष उन्हें संजय खंडूरी द्वारा निर्देशित कॉमेडी थ्रिलर फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली में एक कैमियो भूमिका में देखा गया था। 10 अभिषेक कपूर की काई पोचे में 7 सेकंड की भूमिका निभाने के बाद 2013 फिल्म में क्रिकेटर सीनियर अली की भूमिका निभाते हुए ताहिर रोमांटिक कॉमेडी 1/2 में दिखाई दिए। 2014 देविका भगत द्वारा निर्देशित 11 2014 में ताहिर ने रानी मुखर्जी के साथ प्रदीप सरकार की क्राइम थ्रिलर मर्दानी में मुख्य भूमिका के साथ बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली स्थित मानव तस्करी सरगना करण रस्तोगी की भूमिका निभाई। अमेरिकी टीवी श्रृंखला ब्रेकिंग बैड से प्रेरित फिल्म में उनके चरित्र को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और आलोचकों ने भारतीय सिनेमा में अपराध के नए, युवा, भयावह चेहरे के प्रतिनिधित्व की प्रशंसा की। 613 कोई मोई के मोहर बसु ने भसीन को रहस्योद्घाटन कहा। 14 और बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने उल्लेख किया गया है कि भसीन ने यह सुनिश्चित किया कि वह एक अमिट छाप छोड़े, भले ही वह मुखर्जी जैसे पावरहाउस कलाकार के खिलाफ खड़े हों। 15 इस भूमिका के साथ भसीन ने नकारात्मक भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की द टाइम्स हॉटलिस्ट 14 में शीर्ष स्थान हासिल किया। 416 और उन्हें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। 17 2016 में ताहिर ने एक्शन स्पाई थ्रिलर फोर्स 2 में जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा के साथ खलनायक की भूमिका निभाई। उनके प्रशंसित चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन नामांकन दिलाया। मर्दानी और फोर्स 2 में अपने काम के लिए ताहिर को 2017 के लिए फोर्ब्स पत्रिका की 30 अंडर 30 सूची में स्थान दिया गया था। 18 उसी वर्ष उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के शीर्ष 50 सबसे वांछनीय पुरुषों की सूची में स्थान दिया गया था। 19 ताहिर ने नंदिता दास की फिल्म मंटो के कलाकारों के हिस्से के रूप में 2018 कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक किया, जिसमें उन्होंने 1940 के दशक के बॉलीवुड स्टार श्याम का किरदार निभाया है। 20 2019 में उन्होंने दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी की फीचर फिल्म छिछोरे में मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई की और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 2021 में ताहिर ने कबीर खान की 83 में अभिनय किया, जो 1983 में भारत की पहली क्रिकेट विश्व कप जीत के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने महान टेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर की भूमिका निभाई है। 2022 में ताहिर की 3 बैक टू बैक रिलीज हुई, रंजिश ही सही, ये काली काली आंखें और लूप लापेटा, जहां उन्होंने रोमांटिक मुख्य भूमिका निभाने के लिए बदलाव किया। 22 नेटफ्लिक्स सीरीज ये काली काली आंखें एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पर पहुंच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी आलोचना में कहा, ताहिर राज भसीन, जिन्होंने हाल ही में कबीर खान की 83 फीट में सुनील गावस्कर की भूमिका निभाई, एक फंसे हुए विक्रांत के रूप में आनंददायक हैं जो भागने में असमर्थ है। जब उसे पता चलता है कि उसके जीवन में सब कुछ टूट रहा है, अपने सच्चे प्यार सहित वह दर्शकों को अपने चरित्र की क्लास्ट्रोफोबिक स्थिति के प्रति सहानुभूति और सहानुभूति देता है। ताहिर का चरित्र आर्क भावशाली है और वह इसे एक पेशेवर की तरह करता है। 23 कोई मोई ने अपनी समीक्षा में कहा, ताहिर राज भसीन सचमुच हर जगह हैं। सिनेमाघरों में 83 के साथ, बूट पर रंजिश ही सही के साथ, नेटफ्लिक्स पर ये काली काली आंखें और लूप लापेटा ट्रेलर के साथ, और वह वहां रहने का हकदार है। अभिनेता अपने दम पर पूरे शो को संभालने की क्षमता रखता है, एक ऐसे किरदार के रूप में जिसमें 180 डिग्री परिवर्तन देखने को मिलता है। उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वह निराश नहीं करता है।
उन दृश्यों पर ध्यान दे जिनमें वह असहाय है, आदमी अपनी कला जानता है और कैसे। 24। मिस मालिनी ने लिखा, ताहिर एक रहस्योद्घाटन है। वह विक्रांत की बारीकियों को बहुत सहजता से पेश करता है और एक छोटे शहर के लड़के से एक मिशन पर काम करने वाले व्यक्ति तक की उसकी यात्रा देखने लायक है। 25। उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म लूप लापेटा में तापसी पन्नू के साथ अभिनय किया, जो नेटफ्लिक्स इंडिया के चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गई और दुनिया भर में शीर्ष गैर अंग्रेजी फिल्मों में स्थान पर रही। 26। सत्या के रूप में ताहिर के अभिनय को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। कोई ने कहा, ये काली काली आंखें में अभिनय कौशल की अपनी अद्वितीय क्षमता साबित करने के बाद ताहिर राज भसीन के लिए यह 2 गेंदों और 2 छक्कों वाली स्थिति है। वह कैरिकेचर बनने की सीमाओं को पार किए बिना सत्या को बड़े पैमाने पर रेखांकित करता है। 27। CNBC TV 18 के एक समीक्षक ने कहा, ताहिर राज भसीन अभी सपनों की उड़ान पर हैं। पहले से ही वेब शो रंजिश ही सही और में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा का आनंद ले रहे हैं। ये काली काली आंखें, वह लूप लापेटा में सत्या के रूप में जंगली और फुर्तीला है। 28। यह फिल्म हिट जर्मन क्लासिक रन लोला रन का भारतीय रूपांतरण है। व्यक्तिगत जीवन और ऑफ स्क्रीन कार्य। 2015 के एक साक्षात्कार में भसीन ने कहा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनके रिश्ते थे, लेकिन अभिनय के प्रति प्रतिबद्ध होने के बाद उनके पास रिश्तों के लिए समय नहीं है। 4। भसीन ने 2015 में फैशन शो रैंप फॉर चैंप्स के 9वें संस्करण के लिए वॉक किया और चैरिटी संगठन स्माइल फाउंडेशन को अपना समर्थन दिया। आयोजन से प्राप्त मुनाफे का उपयोग लड़कियों को शिक्षित करने में किया गया। 29। 2022 में उन्हें GQ इंडिया की 30 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में 20वां स्थान दिया गया था। 30। फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्में। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, टिप्पणियां, संदर्भ। 2012 किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली बाम्बी, कैमियो, उपस्थिति, फिल्म डेब्यू। 2013 काई पोचे, वयस्क, अली हाशमी, कैमियो, उपस्थिति। 2014 1/2 मिहिर देशपांडे, कैमियो, उपस्थिति। मर्दानी, करण वॉल्ट रस्तोगी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 31-17। 2016 बल 2 शिव शर्मा बटा रुद्र प्रताप सिंह 32। 2018 मंटो श्याम 33। 2019 छिछोरे डेरेक डिसूजा 34। 2021 83 सुनील गावस्कर 35। 2022 लूप लापेटा सत्यजीत उर्फ सत्या नेटफ्लिक्स फिल्म 36। TBA शीर्षकहीन फिल्म TBA फिल्माने 37। वेब सीरीज। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, टिप्पणियां, संदर्भ। 2016 लव शॉट्स निखिल एपिसोड द रोड ट्रिप। 2018 समय समाप्त राहुल त्रिवेदी 38। 2019 प्यार एक्चुअली असली दुर्लभ है विवेक 2 एपिसोड। 2022 रंजिश ही सही शंकर वत्स। ये काली काली आंखें विक्रांत सिंह चौहान 39। 2023 दिल्ली का सुल्तान TBA पूरा होना। 40। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष, पुरस्कार वर्ग, पतली परत, परिणाम, संदर्भ। 2014 फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मर्दानी मनोनीत 17। स्क्रीन अवार्ड्स नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया 41-42। सबसे होनहार नवागंतुक पुरुष मनोनीत। स्टारडस्ट पुरस्कार कल का सुपरस्टार पुरुष मनोनीत 43। स्टार गिल्ड अवार्ड्स नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मनोनीत 44। सर्वाधिक आशाजनक पदार्पण पुरुष मनोनीत। मलिक ने अपने करियर का सफर कम उम्र में ही शुरू कर दिया था।
अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह तुरंत 15 साल की उम्र में सरकार 2005 और शूटआउट 8 लोखंडवाला 2007 के साउंड ट्रैक के लिए संगीतकार और बैकग्राउंड स्कोरर अमर मोहिले की सहायता करने लगे। बाद में उन्होंने अपने लिए संगीत का निर्माण और व्यवस्था करना शुरू कर दिया। सोहेल खान की किसान 2009 जैसी फिल्मों में उनके पिता थे, जिसके लिए उन्होंने पॉप गायक दलेर मेहंदी के साथ मेरे देश की धरती के रीमिक्स ट्रैक पर सहयोग किया। 9 2008 से 2011 तक मलिक ने राउडी राठौड़, आर राजकुमार, साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, हीरोइन, यंगिस्तान, अब तक 56 और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी फिल्मों के लिए संदीप चौटा और सलीम सुलेमान के लिए बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। एकल बैकग्राउंड स्कोरर के रूप में उनकी पहली प्रस्तुति साइना के लिए थी, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर एक बायोपिक थी। 10 2014 में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर के तौर पर डेब्यू किया। उन्होंने सलमान खान की फिल्म जय हो के लिए 3 गाने और खूबसूरत के लिए 1 गाना तैयार किया। 11 2015 में उन्होंने रॉय के लिए 2 गाने लिखे। अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा द्वारा गाया गया गाना सूरज डूबा है 2015 का सबसे बड़ा हिट था और उन्हें अंकित तिवारी और मीत ब्रदर्स के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उस गाने के लिए सिंह ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिर उन्होंने एक पहेली लीला के लिए 3 गाने लिखे, जिनमें से 2 उन्होंने उजैर जसवाल के साथ बनाए और 1 गाना उन्होंने अकेले बनाया। उन्होंने फिल्म ऑल इज वेल के लिए बादशाह के साथ 1 गाना बनाया था। उन्होंने इसके लिए 1 गाना भी तैयार किया है। स्टोरी 3 और कैलेंडर गर्ल्स के लिए 2 गाने। उन्होंने हीरो के लिए 4 गाने लिखे और पलक मुच्छल के साथ को खुदा गाया। 2015 में उन्होंने मैं रहूं या ना रहूं सहित 4 एकल बनाए। 2016 में उन्होंने मस्तीजादे के लिए 1 गाना, एयरलिफ्ट के लिए 2 गाने, सोच ना सके और तू भूला जिसे, सनम रे के लिए 3 गाने, हुआ है, आज पहली बार, गजब का है ये दिन, क्या तुझे अब ये दिल बताए, बनाए, बागी के लिए 1 गाना और कपूर एंड सन्स के लिए 2 गाने, जिनमें कर गई चुल्ल भी शामिल है, जिसे उन्होंने बादशाह के साथ बनाया था। उन्होंने 2 लफ्जों की कहानी के लिए 1 गाना, अजहर के लिए 3 गाने, सरबजीत के लिए 1 गाना, बार बार देखो के लिए 1 गाना और फोर्स 2 के लिए 1 गाना भी तैयार किया। वह MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के मुख्य संगीतकार थे। उन्होंने फिल्म के हिंदी, तमिल और तेलुगु साउंड ट्रैक की रचना की। उन्होंने इस फिल्म के हिंदी साउंड ट्रैक के लिए 8 गीतों की रचना की और रोचक कोहली हिंदी साउंड ट्रैक के लिए 1 गीत की रचना करके अतिथि संगीतकार के रूप में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने एक सिंगल बनाया था जिसे शान ने गाया था। 2016 में उन्होंने बादशाह, तनिष्क बागची, अर्को प्रावो मुखर्जी, बेनी दयाल और न्यूक्लिया के साथ कपूर एंड सन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन अर्जित किए और मीत ब्रदर्स, अंकित तिवारी और मंज मुसिक के साथ बागी के लिए। 2017 में उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए 2 गाने लिखे, जिनमें से उन्होंने श्रेया घोषाल के साथ आशिक सरेंडर हुआ गाया, दूसरा रोके ना रुके नैना अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था। सिंह ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और मलिक ने तनिष्क बागची और अखिल सचदेवा के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन अर्जित किया। मल्लिक ने नूर के लिए सभी गाने तैयार किए और तुलसी कुमार के साथ 1 गाना गाया। उन्होंने शेफ के लिए 2 गाने, गोलमाल अगेन के लिए 2 गए आने 12 और मुबारकां के लिए 2 गाने बनाए। उन्होंने बाद में भी गाया। 13 उन्होंने 2 एकल संगीतबद्ध किए, दोनों को उनके छोटे भाई अरमान मलिक ने गाया। 14 2018 में
मलिक ने 2 एकल घर से निकलते ही और रेडी टू मूव की रचना की। दोनों गानों में अरमान ने गाना गाया है। 15 मलिक ने सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए एक गाना भी तैयार किया, जिससे उन्हें 2019 का आईफा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। 2019 में मल्लिक ने सुजॉय घोष की थ्रिलर फिल्म बदला के लिए 2 गाने, क्यों रब्बा अरमान मलिक द्वारा गाया गया और तुम ना आए के द्वारा गाया गया की रचना की, जिसने उन्हें अमिताभ बच्चन के लिए संगीत देने वाले सबसे कम उम्र के संगीतकार के रूप में चिन्हित किया। 16 मल्लिक को भारतीय रियलिटी गायन शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में जज के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद उन्होंने लव रंजन समर्थित दे दे प्यार दे के लिए अरमान द्वारा गाया गया चले आना तैयार किया। 17 उन्होंने उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म कबीर सिंह के लिए एक गीत भी लिखा, जिसका शीर्षक ये आईना था और इसे श्रेया घोषाल ने गाया था। 8 जुलाई 2020 को जरा ठहरो नाम से एक और सिंगल रिलीज किया गया, जिसे उनके भाई अरमान मलिक और तुलसी कुमार ने टी सीरीज लेबल के तहत गाया था। 18 अगस्त 2020 में वह नए गीत दिल को मैंने दी कसम के साथ वापस आए, जिसका संगीत उन्होंने खुद तैयार किया है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, गीत कुमार ने लिखे हैं। 19 अमाल मलिक ने अपने पहले एकल शीर्षक तू मेरा नहीं की घोषणा की, जिसे उन्होंने सोनी म्यूजिक इंडिया के सहयोग से गाया और प्रस्तुत किया है। 20 उन्होंने साइना फिल्म से अपने आगामी गाने की घोषणा की। इस फिल्म में मल्लिक ने 3 गानों की रचना की, जिसका शीर्षक था श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया चल वहीं चले, अरमान मलिक द्वारा गाया गया मैं हूं ना तेरे साथ और खुद द्वारा गाया गया परिंदा। 21 सितंबर 2021 में मल्लिक ने सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़ के साथ लेविटेटिंग के भारतीय रीमिक्स संस्करण के लिए दुआ लिपा के साथ सहयोग किया। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो कार्यकारिणी समय 45 मिनट है। रिलायंस एंटरटेनमेंट बताई गई है 13 अक्टूबर 2023 को ये रिलीज होने वाली है। जैसा कि आपने जाना डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज है और यहाँ पे ये रिलीज होने वाली है। अब हम इसके स्टार कास्ट के बारे में जानेंगे, इसके डायरेक्टर और इसके प्रोड्यूसर के बारे में जानेंगे, क्या क्या कास्ट के रूप में और इसकी स्टोरी क्या है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का सुल्तान अनुवाद। दिल्ली का राजा एक भारतीय हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है, जो सुपर्ण वर्मा द्वारा लिखित और मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले नमित शर्मा द्वारा निर्मित है। यह श्रृंखला वर्ष 1962 में दिल्ली 2 पर आधारित है और लेखक अर्नब रे की किताब सुल्तान ऑफ दिल्ली असेंशन पर आधारित है। 3 और इसमें ताहिर राज भसीन सहित कई कलाकार शामिल हैं। मौनी रॉय, अंजुम शर्मा, विनय पाठक, अनुप्रिया गोयनका, निशांत दहिया, मेहरीन पीरजादा और हरलीन स। 4-5 इसका प्रीमियर 13 अक्टूबर 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होने वाला है। 6 कथानक। इस लेख को कथानक सारांश की आवश्यकता है। कृपया अपने शब्दों में एक जोड़े। सितंबर 2023 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। कास्ट करें। अर्जुन भाटिया के रूप में ताहिर राज भसीन, नयनतारा के रूप में मौनी रॉय, अंजुम शर्मा, जगन सेठ के रूप में विनय पाठक, अनुप्रिया गोयनका, निशांत दहिया, मेहरीन पीरजादा संजना के रूप में, हरलीन सेठी। उत्पादन रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर श्रृंखला की घोषणा की गई थी, जिसमें 9 एपिसोड शामिल थे। साथ यह अर्नब रे की सुल्तान ऑफ दिल्ली असेंशन 2016 पर आधारित है। 3 प्रारंभ में नेहा शर्मा को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था। 8 बाद में ताहिर राज भसीन और मौनी रॉय को मुख्य भूमिका के रूप में साइन किया गया।
9 श्रृंखला का लॉन्च इवेंट 22 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। 10 यह भी देखें। डिज्नी प्लस हॉटस्टार मूल प्रोग्रामिंग की सूची शैली एक्शन थ्रिलर पर आधारित दिल्ली का सुल्तान अर्नब रे द्वारा आरोहण द्वारा लिखित सुपर्ण वर्मा मिलन लूथरिया निर्देशक मिलन लूथरिया सुपर्ण वर्मा अभिनीत ताहिर राज भसीन मौनी रॉय संगीतकार संगीत सिद्धार्थ अमाल मलिक अनु मलिक उद्गम देश भारत वास्तविक भाषा हिंदी ऋतुओं की संख्या 1 एपिसोड की संख्या मिलन अर्जुन लूथरिया एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन मिलन राज खोसला के जैविक पुत्र हैं। उनका जन्म विवाह से नहीं हुआ था और उनका पालन पोषण उनकी मां और दत्तक पिता अर्जुन लूथरिया अभिनेता सुधीर के भाई ने किया था। उनकी मां निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट की चचेरी बहन हैं। मिलन उनके भतीजे हैं। एक कैरियर 1993 में लुटेरे के लिए धर्मेश दर्शन के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले लूथरिया ने 1999 में सफल एक्शन थ्रिलर फिल्म कच्चे धागे से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। 3 टिप्स फिल्म्स बैनर के तहत रिलीज हुई इस फिल्म में अजय देवगन ने राजस्थान कश्मीर पाकिस्तान सीमा पर एक तस्कर की भूमिका निभाई और सैफ अली खान ने सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय जांच ब्यूरो और सीमा से भागते हुए भूमिका निभाई। माफिया 4 लूथरिया ने फिल्म की शूटिंग राजस्थान और स्विट्जरलैंड में की। फिल्म को मिश्रित स्वागत मिला। हालांकि राजस्थानी रेगिस्तान और स्विट्जरलैंड की हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों की सुंदर पृष्ठभूमि वाली फिल्म की फोटोग्राफी की सराहना की गई, लेकिन इसे सोल्जर की तुलना में कमजोर फिल्म के रूप में देखा गया, जो समान विषय वाली फिल्म थी जो रिलीज हुई थी। साल पहले 2002 में लूथरिया ने एक बार फिर देवगन के साथ काम किया जब उन्होंने चोरी चोरी का निर्देशन किया, जिसमें रानी मुखर्जी और सोनाली बेंद्रे भी थीं। यह फिल्म प्रारंभ में 2002 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्मांकन के दौरान निर्माता की मृत्यु हो गई और इसकी रिलीज में देरी हुई। अंततः 1 अगस्त 2003 को रिलीज हुई। 5-6 फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। तरण आदर्श हालांकि यह टिप्पणी करते हुए कि लूथरिया ने कुछ दृश्यों को शानदार तरीके से संभाला, उनका मानना था कि एक दिलचस्प कहानी के बावजूद स्क्रिप्ट मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, हैकनीड थी। उनका मानना था कि इसमें रुचि फिल्म के दूसरे भाग तक खत्म हो गई थी। फिल्म अपनी प्रगति के साथ सुस्त होती जा रही है। हालांकि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को दिल छू लेने वाला बताया, टिप्पणी करते हुए कहा कि ज्यादातर फील गुड रोमांस की तरह चोरी चोरी दिल को सिर पर हावी होने देने के बारे में है। 2004 में लूथरिया ने युद्ध ड्रामा दीवार का निर्देशन किया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अभिनीत यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट है। इसमें बच्चन नामक एक मेजर को दिखाया गया है, जिसे युद्ध के दौरान 30 से अधिक सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और 33 साल बाद एक बचाव अभियान पर उसके बेटे द्वारा उसे मुक्त कराया गया था, जिसे उसने तब से नहीं देखा है जब वह एक बच्चा था। फिल्म को आम तौर पर आलोचकों द्वारा निंदा की गई थी, हालांकि यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रिलीज के सप्ताह में सीधे भारतीय फिल्म चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गई। 8 फिल्म 4 फिल्म के बारे में लिखा। एक बॉलीवुड थ्रिलर जिसमें भरपूर विस्फोटक एक्शन है, फिर भी जो जीवंत नहीं हो पाती है। कथानक परिचित है।
पात्र नीरस हैं और एक पूर्वानुमानित कहानी उत्साहित करने या संलग्न करने में विफल रहती है। 9 फरवरी 2006 में लूथरिया ने टैक्सी नंबर 9211 जारी किया। 10 निर्माता रमेश सिप्पी के साथ काम करते हुए नए युग के संगीत रचनाकार जोड़ी विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी द्वारा रचित साउंड ट्रैक के साथ लूथरिया ने 2005 में फिल्म की शूटिंग की। यह फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर थी जिसमें जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर शामिल थे। टैक्सी ड्राइवर 2 घंटे की टैक्सी यात्रा के दौरान वित्तीय निहितार्थों के साथ बिल्ली और चूहे के खेल में शामिल था। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी जो 2006 में भारत में 16वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 11 जैसे जैसे लोग महानगर के माध्यम से आगे बढ़ते गए, फिल्म समीक्षक स्क्रिप्ट की मौलिकता और स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई अप्रत्याशितता और नवीन उपकरणों से प्रभावित हुए। 12 2007 में लुथरिया ने क्रिकेट कॉमेडी हैट्रिक का निर्देशन किया जिसमें परेश रावल, रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर और डैनी डेंजोंगपा शामिल थे। 2010 में उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का निर्देशन किया। फिल्म में फिर से अजय देवगन ने अभिनय किया, लेकिन इस बार उन्होंने सुल्तान मिर्जा नामक एक किरदार निभाया जो गरीबों का मसीहा है, अमीरों से डरता है और शक्तिशाली लोगों का दबदबा है, जिसकी ओर लोग तब रुख करते थे जब देखने के लिए कोई और जगह नहीं थी। बंबई की सड़कों का मूक शासक, उसने वह सब कुछ किया जो कानून के अनुसार गलत था लेकिन उसके अनुसार सही था, यानी रॉबिन हुड का भारतीय संस्करण। फिल्म का निर्माण किया गया था बालाजी टेलीफिल्म्स और पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और इसे 30 जुलाई 2010 को रिलीज किया गया था। लुथरिया के अनुसार एकता के लिए मेरी फिल्म 1980 के दशक में गैंगस्टरवाद पर एक मर्मस्पर्शी नजर डालेगी। मैं इस अवधि से काफी प्रभावित हूँ, इस अवधि और इसके प्रभाव से काफी प्रभावित हूँ। तड़क भड़क उस दौर की कुछ फिल्मों में भरपूर एक्शन और आंतरिक जीवन था। मुझे लगता है कि गैंगस्टरिज्म को अंदर से देखने वाली आखिरी फिल्म अनुराग बसु की गैंगस्टर ए लव स्टोरी थी। 13 2011 में मिलन ने विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म द डर्टी पिक्चर का निर्देशन किया। यह फिल्म दिवंगत दक्षिणी गायिका सिल्क स्मिता की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जिसके बारे में मिलान का कहना है कि उन्होंने 80 और 90 के दशक में उनके साथ कुछ समय के लिए बातचीत भी की थी। 14 रिलीज होने पर फिल्म को आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफलता मिली। 2017 में फिल्म बादशाहो रिलीज हुई, जो अजय देवगन के साथ चौथी फिल्म थी, जिसमें देवगन, इलियाना डिक्रूज, विद्युत जामवाल, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता ने अभिनय किया था। फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत ढालना टिप्पणियां 1999 कच्चे धागे अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला, नम्रता शिरोडकर। 2003 चोरी चोरी अजय देवगन, रानी मुखर्जी, सोनाली बेंद्रे। 2004 दीवार अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अमृता राव, के मेनन। 2006 टैक्सी नंबर 9211 जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर, समीरा रेड्डी। 2007 हैट्रिक परेश रावल, नाना पाटेकर, रिमी सेन, कुणाल कपूर, डैनी डेंजोंगपा। 2010 वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनौत, प्राची देसाई, रणदीप हुडा। 2011 गंदा चित्र विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर, इमरान हाशमी। 2013 वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा अक्षय कुमार, इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाली बेंद्रे, अभिमन्यु सिंह। 2017 बादशाहो अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता, विद्युत जामवाल। 2021 तड़प अहान शेट्टी, तारा सुतारिया।
2023 दिल्ली का सुल्तान ताहिर राज भसीन मौनी रॉय अनुप्रिया गोयनका डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टीवी सीरीज। पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग के लिए परिणाम 2010 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स बड़े स्टार सबसे मनोरंजक निर्देशक वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मनोनीत 2011 स्क्रीन अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए स्क्रीन अवार्ड मनोनीत स्टारडस्ट पुरस्कार ड्रीम डायरेक्टर के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मनोनीत लायंस गोल्ड अवार्ड्स लायंस के पसंदीदा मूवी निर्देशक मनोनीत जी सिने अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जी सिने पुरस्कार मनोनीत अप्सरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अप्सरा पुरस्कार मनोनीत आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आईफा पुरस्कार मनोनीत बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स बड़े स्टार सबसे मनोरंजक निर्देशक गंदा चित्र मनोनीत 2012 स्क्रीन अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए स्क्रीन अवार्ड जीत गया स्टारडस्ट पुरस्कार ड्रीम डायरेक्टर के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मनोनीत फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मनोनीत लायंस गोल्ड अवार्ड्स लायंस के पसंदीदा मूवी निर्देशक जीत गया जी सिने अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जी सिने पुरस्कार मनोनीत अप्सरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अप्सरा पुरस्कार मनोनीत आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आईफा पुरस्कार मनोनीत 2013 भास्कर बॉलीवुड अवार्ड्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लूप लपेटा 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो आकाश भाटिया द्वारा निर्देशित और सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया एलिप्सिस एंटरटेनमेंट और आयुष माहेश्वरी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। टॉम टाइकवर की पुरस्कार विजेता जर्मन फिल्म रन लोला रन का आधिकारिक रूपांतरण। इस फिल्म में तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन मुख्य भूमिका में हैं। 3, 4, 5, 6 फिल्म का प्रीमियर 4 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 7 कथानक सविना सावी बोरकर एक होनहार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिनका करियर घुटने की चोट के कारण बर्बाद हो गया। अस्पताल में सर्जरी से उबरने के दौरान वह आत्महत्या करने का फैसला करती है, लेकिन सत्यजीत सत्या द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जो एक छोटा मोटा कभी भी अच्छा बदमाश नहीं था। वे प्यार में पड़ जाते हैं और एक रिश्ता शुरू करते हैं जिसे उसके पिता अतुल अस्वीकार करते हैं। एक दिन सत्या को उसके बॉस विक्टर द्वारा एक पते पर एक पैकेज मादक पदार्थों की खेप पहुंचाने और 80 मिनट में 5,000,000 इकट्ठा करने का काम सौंपा जाता है। सत्या पैकेज वितरित करता है और नकदी एकत्र करता है, लेकिन इसे जुआ खेलने का फैसला करता है ताकि वह विक्टर का हिस्सा वापस कर सके और जीत को अपने पास रख सके। एक कैसीनो के रास्ते में वह एक अजनबी के साथ नशे में धुत हो जाता है और बस में नकदी से भरा बैग खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अगर उसने विक्टर के पैसे नहीं लौटाए तो उसकी जान खतरे में है, सत्या ने घबराहट में सावी को फोन किया। सावी, जिसे अभी पता चला है कि वह गर्भवती है, अतुल से पैसे मांगने का फैसला करती है। अतुल के जिम जाते समय सावी एक कैब ड्राइवर जैकब से बातचीत करती है, जिसकी प्रेमिका जूलिया किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर रही है। जैकब ने सावी को गाड़ी चलाने से मना कर दिया, इसलिए उसने पुलिसकर्मी डेविड का ध्यान आकर्षित करते हुए उसकी कैब में तोड़फोड़ की। सावी अतुल से पैसे मांगती है, लेकिन वे बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि अतुल उसका कोच था और सावी की चोट के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई। सावी अपनी मां की मौत के बाद अतुल पर एक आदमी के साथ डेटिंग करने का आरोप लगाती है। दोनों में सुलह नहीं हो पाती और सावी खाली हाथ चली जाती है। डेविड उसे देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वह जूलिया की शादी में छिपकर उससे बच निकलती है।
इस बीच नाराज भाई अप्पू और गप्पू ने अपने पिता ममलेश की ज्वेलरी की दुकान को लूटने की योजना बनाई। सत्या उसी विचार के साथ स्टोर पर पहुंचता है और मैक्सिकन गतिरोध शुरू हो जाता है। सावी ने कांच की खिड़की में ईंट फेंककर सभी का ध्यान भटका दिया, जिससे सत्या पैसे लेकर भागने में सफल हो गया। तथापि भाई उन्हें एक गली में पकड़ लेते हैं और ममलेश आता है और सत्या को गोली मारकर हत्या कर देता है। शबैक में सत्या की कहानी बताती है, सत्यवान की मृत्यु नियति होने के बावजूद सावित्री ने अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए मृत्यु के देवता यम को धोखा दिया था। फिर वह दिन आता है जब सावी को पता चलता है कि वह गर्भवती है, जिससे उसे सत्या को बचाने का दूसरा मौका मिलता है। जैसे ही दूसरी पुनरावृत्ति शुरू होती है, सावी सत्या का फोन लेती है और उसे वहीं रुकने और बस का पीछा न करने के लिए कहती है। जैसे ही वह अपने पिता के जिम तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसकी एक आदमी के साथ बहस हो जाती है, जिससे एक बार फिर डेविड का ध्यान आकर्षित होता है, जो जैकब की कैब में उसका पीछा करता है और बंदूक की नोक पर जैकब को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वे नकदी वाली बस से टकरा जाते हैं। सावी अपेक्षाकृत सुरक्षित डेविड की बंदूक चुरा लेती है और अतुल को बंदूक की नोक पर रखती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही वह जिम से बाहर निकलती है, डेविड जूलिया की शादी में उसका पीछा करता है और वह जूलिया के ड्रेसिंग रूम में छिप जाती है। वहां जूलिया उस कठिन परिस्थिति के बारे में चिल्लाती है जिसमें वह खुद को पाती है, क्योंकि वह जैकब से शादी करना चाहती है। हालांकि सावी उसे जैकब को छोड़ने और शादी करने की सलाह देती है, जिसे जैकब सुन लेता है क्योंकि वह बालकनी पर चढ़ गया है। जैसे ही जूलिया सलाह लेती है और अपने होने वाले पति रॉबर्ट को चूमती है, हैरान जैकब बालकनी से गिर जाता है और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेता है। जैसे ही सत्या आभूषण की दुकान के पास घूमता है, उसकी भाइयों के साथ बहस हो जाती है और वे उसकी बंदूक ले लेते हैं। जब सावी आती है तो वह सत्या से कहती है कि जब भाई दुकान लूट लेंगे तो वे भाइयों को भी लूट लेंगे। यह योजना काम करती है, लेकिन जैकब आता है और सवी द्वारा अपना जीवन बर्बाद करने का बदला लेने के लिए सत्या को मार डालता है। दिन फिर से ढल जाता है। एक बार जब तीसरी पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, तो सावी सत्या को बचाने के लिए घटनाओं में हेरफेर करने के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करती है। वह अपने पिता से माफी मांगती है और दोनों में सुलह हो जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रेमी के साथ घुलने मिलने का प्रयास करने पर सहमत होते हैं। वह जैकब की कैब में बैठती है और उसे विश्वास दिलाती है कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे जूलिया के लिए लड़ना होगा। वे शादी के लिए गाड़ी चलाते हैं, जहां सावी जैकब और जूलिया को भागने में मदद करती है। वह शादी के लिए नकद उपहारों से भरा एक बैग चुरा लेती है, फिर उस पैसे का जुआ खेलती है और बड़ी जीत हासिल करती है, जिससे विक्टर को वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी मिल जाती है। इस बीच भाई एक नकली अपहरण की स्थिति बनाते हैं ताकि वे अपने पिता से फिरौती की रकम वसूल सकें। जब सत्या स्टोर को लूटने जाता है तो ममलेश उसे एक पूर्व ग्राहक के रूप में पहचानता है और बीमा धन इकट्ठा करने के लिए उसके साथ नकली डकैती की योजना बनाता है। जब भाई अपहरण की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं तो ममलेश सत्या पर हमला कर देता है। लेकिन उसे पता चलता है कि सत्या ने अपनी बंदूक खाली कर दी है। जैसे ही सत्या पैसे लेकर दुकान से बाहर निकलता है, डेविड और पुलिस बंधक की स्थिति का जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन गलती से उसे एक नागरिक समझ लेते हैं और उसे जाने देते हैं। सत्या सावी से मिलती है और वह बताती है कि वह गर्भवती है। वे शादी करने का फैसला करते हैं।
वे विक्टर की नकदी वितरित करते हैं और सावी की जीत अभी भी बची हुई है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, सत्या की नज़र बस में उस अजनबी पर पड़ती है जिसने उसका बैग ले लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वे विक्टर की नकदी वितरित करते हैं और सावी की जीत अभी भी बची हुई है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, सत्या की नज़र बस में उस अजनबी पर पड़ती है जिसने उसका बैग ले लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वे विक्टर की नकदी वितरित करते हैं और सावी की जीत अभी भी बची हुई है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, सत्या की नज़र बस में उस अजनबी पर पड़ती है जिसने उसका बैग ले लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो इसमें म्यूज़िक जिसने दिया है उसका नाम है साउंड ट्रैक अमाल मलिक और अनु मलिक, और इसके साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा संगीत सिद्धार्थ द्वारा रचित भी है। और इसके जो सीरीज है पार्ट फर्स्ट है एपिसोड उसमें 9 आ चुके हैं। इसके हम अब प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन में कौन कौन था, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कहाँ से इसकी शूटिंग हुई, कहाँ पे हुई। इसके साथ साथ हम कहानी के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ आपको इनके बारे में खुलकर डिटेल बताएंगे। इसकी स्टोरी में आप जानकर बहुत ही क्योंकि एक बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है, तो आप इस स्टोरी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवर सरदार अनु मलिक, जन्म 2 नवंबर 1960, एक भारतीय संगीतकार, गायक, संगीत संयोजक और स्कोर संगीतकार हैं। वह एक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार विजेता संगीतकार हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग के लिए संगीत तैयार करते हैं। 3 वह सरदार मलिक के पुत्र हैं। 4 एक संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने विभिन्न शैलियों की फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। 5-6 और हिंदी, बॉलीवुड फिल्म संगीत उद्योग के लिए कई व्यावसायिक रूप से सफल गाने बनाए हैं। मलिक को उनके कुछ गानों में तबले के इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है, जिनमें फिल्म रिफ्यूजी से ताल पे जब और मेरे हमसफर, मैं हूं ना से तुमसे मिलके दिल का जो हाल, एली रे एली शामिल हैं। यादें और फिल्म बाजीगर से बाजीगर ओ बाजीगर। चाइना गेट से मलिक का गाना छम्मा छम्मा हॉलीवुड फिल्म मौलिन रूज में इस्तेमाल किया गया था। मलिक 2004 में इंडियन आइडल के पहले सीजन से 2018 तक जज थे, जब उन्होंने मी टू आरोप के बाद इसे छोड़ दिया। वह 2019 में शो के 11वें सीजन के लिए जज के रूप में लौटे, लेकिन 3 सप्ताह बाद चले गए और वह 12वें सीजन के जजों में से एक थे। वह बच्चों के रियलिटी सिंगिंग शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2022 के जज भी थे। कैरियर। मुख्य लेख अनु मलिक डिस्कोग्राफी 1975-1984 प्रारंभिक वर्ष। मलिक ने 1975 में कॉमेडियन से फिल्म निर्माता बने मोहन चोटी की फिल्म हंटर वाली 1977 के लिए स्टेज नाम अन्नू मलिक के साथ एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। मलिक के पिता सरदार मलिक ने फिल्म के लिए गीतों की रचना की। अनु ने फिल्म के लिए केवल एक गीत जुल्म ओ सितम पर इत्र वाले की रचना की, जिसे आशा भोसले ने गाया था। साउंड ट्रैक पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसने भोंसले के साथ उनके लंबे जुड़ाव की शुरुआत की। फिर उन्हें पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह की सिफारिश पर हरमेश मल्होत्रा की फिल्म पूनम 1981 के लिए अपना पहला पूर्ण साउंड ट्रैक मिला, जिनसे मलिक ने बॉबी का संगीत सुनने के बाद दोस्ती की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन कुछ गानों को नोटिस किया गया, जैसे मैं हूं हसीना, मोहब्बत रंग लाएगी और आ जरा मेरे हमनशी, जिसमें गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका दुर्लभ सहयोग था, जिनकी रिकॉर्डिंग के कुछ ही दिनों के भीतर मृत्यु हो गई। गाने। मलिक ने हरमेश मल्होत्रा के साथ आपस की बात 1981 और मंगल पांडे 1982 फिल्मों में अपना सहयोग जारी रखा। उन्होंने पागल प्रेमी 1982 और एक जान हैं हम 1983 जैसी अन्य फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं।
बाद की फिल्म दिल लगाना तुम क्या जानो, आसमान पे लिख दूं और याद तेरी आएगी के कुछ गानों को कुछ पहचान मिली। 1983 में मलिक ने पार्श्व गायक के रूप में अपना पहला गाना निगाहें 1983 के लिए बीते हुए लम्हे गाया, जिसका संगीत उनके पिता सरदार मलिक ने दिया था। अनु मलिक को अपना पहला प्रदर्शन 1984 में आसमान से मिला, जिसमें किशोर कुमार द्वारा प्रस्तुत बाके नज़र दिल की जुबान और आशा भोंसले और किशोर कुमार द्वारा प्रस्तुत टाइम बम जैसे आकर्षक ट्रैक थे, जिन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उस वर्ष के अंत में रिलीज हुई फिल्म सोहनी महिवाल के लिए उनका अगला साउंड ट्रैक एक बड़ी सफलता थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 1984 में अपनी सफलता के बाद मलिक को अधिक पहचान और अधिक काम मिलना शुरू हुआ, क्योंकि 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अधिक साउंड ट्रैक मिले, लेकिन बप्पी लाहिड़ी, आर.डी. बर्मन, कल्याणजी आनंद जी और के शासन के कारण वह बॉलीवुड में पैर जमाने में असमर्थ रहे। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1985-1992 मर्द और प्रारंभिक सफलता। अपने संघर्ष के दौर में मलिक ने अपना पहला इंडी पॉप एल्बम जादू 1985 बनाया, जिसमें पार्श्व गायिका अलीशा चिनाई की आवाजें उनके पहले निजी एल्बम के रूप में थीं। उस वर्ष के अंत में मलिक को मुख्य धारा में पहली सफलता मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द से मिली, जिसने मलिक को पहली बार बॉलीवुड में नोटिस किया। मलिक ने मर्द में पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को पेश किया और अजीज ने अक्सर मलिक के साथ उनके विभिन्न साउंड ट्रैक में सहयोग किया। परिणामस्वरूप मलिक को फिल्मों के लिए गाने लिखने के अधिक प्रस्ताव मिले। इसी दौर में उनका गाना बेगाना से अपनों में माई बेगाना हिट हो गया और एक पंथ का अनुयायी बन गया। 1987 में मलिक ने जीते हैं शान से के लिए एक गाना जूली जूली रिकॉर्ड करते समय पार्श्व गायन शुरू किया, जब किशोर कुमार गाने की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आए। इसके बाद कुमार के बेटे अमित कुमार को गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह भी नहीं पहुंचे और फिर फिल्म के मुख्य अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मलिक को गाना गाने के लिए सिफारिश की। उन्होंने साउंड ट्रैक के लिए 2 और गाने रिकॉर्ड किए, सलाम सेठ और रब रूठे रूठे। इस साउंड ट्रैक ने पहली बार यह भी चिह्नित किया कि उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति के साथ जूली जूली का एक संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए कुमार शानू के साथ सहयोग किया, जिसे फिल्म में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इससे भविष्य में सानू के साथ कई सहयोग होंगे। जूली जूली बहुत बड़ी हिट हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी। अगले वर्षों में उनके पास बिना किसी विशेष सफलता के कई साउंड ट्रैक थे। उन्होंने आवारगी 1990 में अपने संगीत के लिए प्रशंसा अर्जित की, जिसमें गुलाम अली द्वारा गाई गई प्रसिद्ध गजल चमकते चांद को टूटा हुआ शामिल थी। मलिक ने मूल रूप से 1970 और 1980 के दशक के दौरान अन्य संगीतकारों की तरह ही संगीत तैयार किया था। हालांकि 1990 में मलिक ने अनुराधा पौडवाल की सिफारिश पर अपनी संगीत शैली को बदलना शुरू कर दिया, जो उनकी ट्रेडमार्क शैली बन गई। उस ट्रेडमार्क शैली के शुरुआती गीतों में मोहम्मद अजीज का माँ ही मंदिर और माँ 1991 के कुमार शानू का हिट गाना आईने के 100 टुकड़े, हम नहीं तो तुम नहीं और तेरी जुल्फे शामसी रोशन शामिल हैं। रामगढ़ के शोले 1991, विद्रोही 1992 से जानम जन्म जन्म और दिल ने इकरार किया 1992 से चूने से तेरे 1992। इसी दौर में उन्होंने अपना नाम भी संशोधित कर अनु मलिक रख लिया। 1993-2004 बाजीगर और बॉलीवुड संगीत का वर्चस्व। वर्ष 1993 मलिक के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह उस समय उनके करियर का सबसे सफल वर्ष था। उस वर्ष उनकी पहली रिलीज फूल और अंगार थी, जो एक बड़ी सफलता थी।
मलिक को सफलता का पहला स्वाद महेश भट्ट की टेलीविजन फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से मिला, जिसमें बादलों में चुप रहा है, दिल में सनम की सूरत और तेरे दर पर सनम चले आए जैसे सुपरहिट गाने थे। फिल्म की सफलता के बाद भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सर आई, जिसमें सुन सुन बरसात की धुन और ये उजली चांदनी जैसे हिट गाने थे। उस वर्ष उनकी अंतिम रिलीज बाजीगर थी, जो बाजीगर ओ बाजीगर, किताबें बहुत सी, छुपाना भी नहीं आता, है मेरे हमसफर और विशेष रूप से ये काली काली आंखें जैसे गानों के साथ एक बड़ी सफलता थी, जिसके लिए मलिक ने कुछ पंक्तियां रैप कीं। इसकी 10 मिलियन यूनिट्स बिकीं और यह बॉलीवुड के लिए साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक बन गया। इसने मलिक को स्टारडम में पहुंचा दिया और उन्हें नदीम श्रवण और जतिन ललित के साथ बॉलीवुड के शीर्ष संगीत निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित किया। मलिक ने 1994 में 39वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में बाजीगर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। दरअसल 1994 में बाजीगर की रिलीज के बाद मलिक बॉलीवुड के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर थे। वर्ष के दौरान उनके लोकप्रिय और सफल साउंड ट्रैक में खुद्दार, इम्तिहान, आ गले लग जा, विजयपथ और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी शामिल थे। उनकी सफलता अगली फिल्मों नाजायज 1995, द गैम्बलर 1995, अकेले हम अकेले तुम 1995, चाहत 1996, दिलजले 1996, खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996, दरार 1996, कृष्णा 1996 के साथ जारी रही। विरासत 1997, जुड़वा 1997, बॉर्डर 1997, इश्क 1997, आंखों में तुम हो 1997, चाइना गेट 1998, सोल्जर 1998, हम आपके दिल में रहते हैं 1999, जानम समझाकारो 1999, बीवी नंबर 1 1999, हसीना मान जाएगी 1999 और बादशाह 1999। उन्हें मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, बॉर्डर, सोल्जर, बीवी नंबर 1 और के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। दशक के दौरान हसीना मान जाएगी रचना करने के अलावा मलिक ने विभिन्न अवसरों पर अपनी रचनाओं के लिए अपनी आवाज दी, साथ जैसे कि जानम 1992 से मारी गई, माई एडोरेबल डार्लिंग और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का रैपिंग भाग 1994 और जुड़वा 1997 से ऊंची है बिल्डिंग और ईस्ट और वेस्ट। उन्होंने इंडी पॉप शैली में कई एल्बम भी जारी किए, जिन्हें उन्होंने खुद गाया था, जिनमें तेरा चेहरा 1995, अंग्रेजी एल्बम आइज 1997, लफड़ा ना हो जाए 1997 और हो रहा है समा 1999 शामिल हैं। मलिक को वर्ष 2000 में हेरा फेरी, बादल, हर दिल जो प्यार करेगा, आगाज, फिजा, जोश और रिफ्यूजी सहित सबसे अधिक बिकने वाले साउंड ट्रैक के साथ बड़ी सफलता मिली। रिफ्यूजी के लिए उनके साउंड ट्रैक को समीक्षकों द्वारा सराहा गया क्योंकि वह 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में फिल्म में अपनी रचनाओं के लिए फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र संगीत निर्देशक बन गए। उन्हें 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रिफ्यूजी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 2001 में मलिक के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम थे चोरी चोरी, चुपके चुपके, यादें, अशोका, लज्जा, अजनबी और मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है के लिए उनके साउंड ट्रैक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 12वां नामांकन दिलाया और अशोका के लिए उनके साउंड ट्रैक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। वर्ष 2002 के दौरान उनके साउंड ट्रैक पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन 2003 में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम इश्क विश्क, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, खुशी, मुन्ना भाई MBBS और इंतेहा के LOC, कारगिल
उन्हें एलओसी कारगिल के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 13वां नामांकन दिलाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए अपना पहला स्क्रीन पुरस्कार दिलाया। मलिक को 2004 में मैं हूं ना, मर्डर और फिदा जैसे सफल सर्वाधिक बिकने वाले साउंडट्रैक के साथ सफलता मिली। मैं हूं ना के लिए उनके साउंड ट्रैक ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और मलिक को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा स्क्रीन पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका पहला जी सिने पुरस्कार। 2005 वर्तमान बाद का करियर। 2000 के दशक के मध्य में ए.आर. रहमान, हिमेश रेशमिया, विशाल शेखर, प्रीतम चक्रवर्ती और शंकर एहसान लॉय सहित संगीत निर्देशकों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और 2005 के बाद मलिक के काम की मात्रा कम होने लगी और उन्होंने अपनी नई भूमिका स्वीकार कर ली। 2004 में अपने पहले सीजन से शुरू हुए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रियलिटी गायन प्रतियोगिता शो इंडियन आइडल में नियमित जज। उन्हें जान ए मन 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। वर्ष 2007 में 1983 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मलिक ने केवल एक फिल्म अंडर ट्रायल के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया। मलिक विभिन्न रियलिटी टेलीविजन शो के जज के रूप में प्रमुख रहे, लेकिन आने वाले वर्षों में संगीत निर्देशक के रूप में प्रमुख प्रस्ताव खो दिए। उनके हालिया काम में कमबख्त इश्क, 2009 यमला पगला दीवाना, 2011 शूट आउट 8 वडाला, 2013 दम लगा के हईशा, 2015 बेगम जान, 2017 और सुई धागा 2018 शामिल हैं। उन्होंने दम लगा के हईशा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अपना दूसरा जी सिने पुरस्कार जीता, जिसने नो एंट्री 2005 के बाद कुमार शानू के साथ उनके पुनर्मिलन के साथ साथ यश राज फिल्म्स के साथ उनका पहला सहयोग भी चिह्नित किया। सहयोग। मलिक ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, अमित कुमार और अन्य सहित कई भारतीय पार्श्व गायकों के साथ काम किया है। 80 के दशक के दौरान उन्होंने ज्यादातर मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, मनहर उधास, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश और अनवर जैसे गायकों के साथ काम किया। मलिक ने विजयपथ के व्यावसायिक रूप से सफल एकल सेक्सी सेक्सी और रुक रुक रुक, इश्क विश्क के छोट दिल पे लागी और लव स्टोरी 2050 के गीतों की रचना के लिए अलीशा चिनॉय के साथ काम किया। उन्होंने भारतीय फिल्म गीतकार जावेद अख्तर के साथ बॉर्डर, रिफ्यूजी और उमराव जान जैसी फिल्मों में भी काम किया। कुमार शानू और अलका याग्निक ने मलिक द्वारा रचित अधिकांश एकल में गाया है। इस तिकड़ी ने सर, फूल और अंगार, फिर तेरी कहानी याद आई, विजयपथ, बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इम्तिहान, चमत्कार, गैम्बलर, अकेले हम अकेले तुम, डुप्लीकेट, करीब, सोल्जर, आरजू, इश्क विश्क जैसी फिल्मों में साथ काम किया और फिदा। शानू और याग्निक अनु मलिक के लिए नियमित गायक थे और मलिक ने सानू के साथ व्यक्तिगत रूप से कई गाने बनाए जैसे कि माँ 1991 का आईने के 100 टुकड़े और बाजीगर 1993 का एकल ये काली काली आँखें। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन की मृत्यु के बाद मलिक ने बर्मन की अधूरी फिल्म परियोजनाओं 1942 ए लव स्टोरी, गैंग और घातक के लिए संगीत पूरा किया। 8. टेलीविज़न। मलिक 2004 में शो की शुरुआत से लेकर 2013 में शो का प्रारूप इंडियन आइडल जूनियर में बदलने तक टीवी शो इंडियन आइडल के जजों में से एक रहे हैं। 9 जब इंडियन आइडल 2016 में अपने 9वें सीजन के लिए लौटा तो मलिक फिर से जज थे। न्यायाधीशों में से एक अक्टूबर 2018 तक बने रहे जब उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद शो छोड़ दिया। 10 मलिक 2019 में 11वें सीजन के लिए जज के रूप में लौटे, 11 लेकिन 3 सप्ताह के बाद फिर से शो छोड़ दिया।
1-2-2021 में शो के 12वें सीजन में मलिक एक एपिसोड में अतिथि के रूप में दिखाई दिए। 13 और बाद में जब नियमित न्यायाधीशों को कोविड-19 महामारी के कारण अलग थलग होना पड़ा तो उन्होंने प्रतिस्थापन न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 14 फराह खान और मलिक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के जज थे, जो एक विविध मनोरंजन रियलिटी शो है जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन भारत पर सप्ताह के दिनों में प्रसारित होता है। मलिक एशियन आइडल में भारत के एकमात्र जज थे जिन्होंने अन्य जजों इंदिरा लेस्माना, पॉल मॉस, पिलिटा कोरालिस, केन लिम और सिव ब्लैक के साथ इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत का प्रतिनिधित्व किया था। गायक फाइनली दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? यदि पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तैयार रहिएगा। इसका प्रीमियर 13 अक्टूबर 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में होने वाला है। इसकी जो रिव्यू है मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ होने वाली है। इसमें मौनी रॉय है और जिनकी एक्टिंग के बारे में आप ही जानते हैं, नागिन से आप उसको देखते आ रहे हैं। इसके साथ ताहिर राज बसीन है जो भी एक्टिंग के किंग माने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक नहीं देखी है इस वेब सीरीज़ को तो देखिएगा। और यदि आपको अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स किसी के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाएंगे।